हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। चौंक गए होंगे आप मुझे देख के। मैं जानता हूं आपकी आदत है कि आप एपिसोड के आखिर में मुझसे बातचीत करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करने के लिए आ गया। मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई आखिर क्या हुआ। जो रिश्ता टूटने वाली बात हुई जेठालाल और बबीता के बीच, जेठालाल ने फैसला कर लिया कि वो रिश्ता तोड़ देंगे। उसके बाद हंगामे का इंतजार कर रहे हैं आप। दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे कि क्या हुआ, लेकिन उसके पहले आपको देखना एक स्पेशल कार्यक्रम आनंद का सफर। भाई इसकी भूमिका यूं बनी कि टप्पू सेना के सारे बच्चे सुबह सुबह मेरे घर आ गए। फिर देखिए क्या हुआ। क्या हुआ भाई, इतना तेजी से दौड़ के आ रहे हो? कुछ शैतानी की है? कोई शरारत नहीं की हमने। फिर मेहता अंकल, हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। शेयर करना है? हाँ। कोई खाने पीने की चीज तो होगी नहीं, क्योंकि गोली साहब साथ में गोली साहब हो तो फिर खाने की चीज कैसे बच सकती है? हाँ? एक्चुअली अंकल, हम लोग राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि क्या ना, कोई भी चैनल पे देखो तो राजेश खन्ना जी के बारे में ही सब आ रहा है। अंकल, राजेश खन्ना जी बहुत बड़े सुपरस्टार थे। अरे हमें उनके बारे में कुछ बताओ ना। प्लीज। अरे वाह टप्पू सेना, आप लोगों को पुराने जमाने के सुपरस्टार्स के बारे में जानने की इतनी रुचि है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। अरे बच्चों, क्या बताएं राजेश खन्ना साहब के बारे में। अरे जब उनका दौर चल रहा था ना, तो हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल तुम्हारे जितने। लेकिन जो उनका दौर था ना, कमाल का था भाई। क्या फैंस होते थे उनके, कितनी फॉलोइंग थी, हजारों की संख्या में खत आते थे, लोग खून से खत लिखते थे उन्हें। अपने जमाने के पहले सुपरस्टार थे वो। वाओ, मेहता अंकल, उनके बारे में कुछ और बताइए ना। अरे बताना क्या है, तुम्हें करके दिखाते हैं। अरे बेटा, यहाँ करके नहीं दिखाते। क्लब हाउस में एक प्रोग्राम करते हैं, ऐसा प्रोग्राम जिसमें तुम्हें राजेश खन्ना जी के बारे में सब कुछ बताएंगे। उनका अंदाज, उनकी अदाएं, उनके नगमे, ऐसी ऐसी चीजें तुम देख के खुश हो जाओगे। और उस प्रोग्राम का नाम होगा आनंद का सफर। क्या बोलते हो? ये झूमर देखा कितना बढ़िया है ना। एकदम आलीशान सजावट है। तो टप्पू के पापा, पता है मेरी माँ राजेश भाई खन्ना की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, अरे एक बार तो राजेश भाई खन्ना उनकी एक फिल्म के लिए अहमदाबाद आए थे प्रीमियर के लिए, तो वहाँ उनको मिलने भी गई थी। क्या बात कर रही है? तो फिर राजेश खन्ना जी मिले माँ से? नहीं, सिर्फ 5 मिनट का फर्क पड़ गया। 5 मिनट पहले ही माँ यात्रा पर निकल गई होगी ना। क्या? इस बार जरा उल्टा हुआ। माँ तो उस जगह पर पहुंच ही गई थी, लेकिन राजेश भाई खन्ना 5 मिनट पहले ही यात्रा के लिए निकल चुका था। मतलब वो मुंबई जाने के लिए निकल चुका था। मैं चला कहते कहते चले गए वो जिनके लाखों दीवाने हैं, करोड़ों प्रशंसक हैं। सिर्फ यही एक नगमा नहीं था जो उनके लबों को छू के अमर हो गया। न जाने कितने नगमे, न जाने कितनी फिल्में, न जाने कितना प्यार पाया उन्होंने, सिर्फ इस मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में। वो जतिन खन्ना जो राजेश खन्ना हो गए, वो राजेश खन्ना जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, वो राजेश खन्ना जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे, वो राजेश खन्ना जिनकी अदाओं के लिए लाखों लोग दीवाने रहते थे, वो राजेश खन्ना जिनकी गाड़ी जब अपने घर के बाहर से निकलती थी तो टायर से निकलती हुई धूल को लड़कियां अपने माथे पे सिंदूर बना के लगा लेती थी। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और वो राजेश खन्ना बहुत नाम करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है। कलाकार सदैव अमर होता है। उनकी स्मृतियां हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेंगी। रोशन क्या हो गया? कुछ नहीं। कोई गल नहीं यार। इन बच्चों के लिए हम उस दौर को आज यहाँ पुनर्जीवित करने जा रहे हैं जिस दौर को हमने तब देखा जब हम बच्चे थे। आइए शुरू करते हैं हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शकों के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट लाने वाला और जीवन में आनंद भरने वाले उस आनंद का सफर। जी हाँ दोस्तों, हमारे राजेश खन्ना जी को आंसू पसंद नहीं थे, इसलिए हम उनके बारे में आज मजेदार बातें करेंगे और हम सब गोकुलधाम वासी उनकी कुछ अदाएं भी पेश करेंगे। शायद उनकी जितनी अच्छी ना कर पाए, पर फिर भी कोशिश जरूर करेंगे। और हमारी ये कोशिश हमारे सुपरस्टार के लिए एक सलामी होगी। एक ऐसे सुपरस्टार जो फिल्म इंडस्ट्री में एक टैलेंट हंट के द्वारा आए थे। प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक टैलेंट हंट किया था जिसमें से 3 लोग चुने गए थे। उनमें से एक थे राजेश खन्ना। पहली फिल्म आई आखिरी खत, जो 1966 में रिलीज हुई, और 1969 में आई आराधना।
जिसने भारत की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लोगों के दिलों में एक तूफान चला दिया और पैदा हुआ एक सुपरस्टार राजेश खन्ना। तो दोस्तों, हमारे सुपरस्टार को सबसे पहली सलामी देने आ रहे हैं। हे पुष्पा, इसे सरप्राइज ही रहने दो। तो पप्पू, अंजलि भाभी का नाम पुष्पा कब से हो गया भाई? जब से हमारे मेहता साहब राजेश खन्ना हो गए। ओ क्रैक्ड है यार। आज हम ये नहीं बता रहे कि कौन सबसे पहले आ रहा है। एक के बाद एक गोकुलधाम की जोड़ी आएंगी और सुपरस्टार काका राजेश खन्ना जी को देंगे अपनी सलामी। तो शुरू करते हैं आनंद का सफर। अरे क्या बात है हाथी भाई, ये गाना तो राजेश खन्ना जी ने आपको ध्यान में रख के ही बनवाया था। मजा आ गया आते भाई। और हो जा अपना क्या ना पतली कमरे। अरे क्या किया है। थैंक यू जेठा भाई। थैंक यू। बोलो बच्चों, मजा आया कि नहीं? भाई रोशन भाभी, सोडी जी और कोमल भाभी, हाथी जी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और बच्चों, देखा आपने ये दो गाने आज भी कितने ताजा लगते हैं। आज भी जब हम राजेश खन्ना जी के द्वारा पिक्चराइज गाने देखते हैं, वो तमाम नगमे जिन्हें उन्होंने पर्दे पे साकार किया, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि आज भी वो बिल्कुल प्रासंगिक है। और सिर्फ ये दो गाने नहीं, ऐसे बहुत कम स्टार्स होंगे जिनको इतने खूबसूरत गाने पर्दे पे साकार करने का मौका मिलता है। उनका रोमांस, उनकी अदाएं, उनकी अदायगी, उनका अंदाज गानों में, उनका लोगों के दिलों में उतर जाना आज भी हमें उतना ही उसी तरह से याद आता है जितना उस जमाने में हम देखा करते थे। और सिर्फ यही गाना नहीं, कितने खूबसूरत नगमे जो उनके अंदाज से, उनकी अदायगी से और सुंदर हो जाते थे। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, और भी बहुत सारे खूबसूरत नगमे। मसलन और आपको पता है, हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ बहुत सारी हीरोइनों ने काम किया। मुमताज जी, शर्मिला टेगोर जी, हेमा मालिनी जी, कई सारी फिल्में। पर सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने हेमा जी के साथ की है। वो सभी हीरोइनें कितनी लकी थी ना जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया है। ओ करेक्ट है। और सुनिए, तुम मेरे लिए बहुत लकी है। रोज ना मेरे अंदर रोमांस कूट के भर देती है। आई लव यू। ऐसी कई सारी मजेदार बातें मैं राजेश खन्ना जी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अब अगला परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। एक मिनट अंजलि, बताने की कोई जरूरत नहीं। अरे तारक, ये किस फिल्म का गाना है? ये उसी फिल्म का गाना है जिसके नाम में एक लफ्ज ऐसा है जो मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से नहीं है। कौन सा? नमक। फिल्म का नाम था नमक हराम। ऋषिदा ने बनाई थी, इसमें बच्चन साहब भी साथ में थे। ऋषिदा ने काफी फिल्में बनाई, लेकिन खास तौर पे नमक हराम, आनंद और बावर्ची, जिनमें उनका अभिनय क्या कहने साहब। टिप्पू के पापा, हमने जो गाना सोचा है वो भी किसी ने कर लिया तो? एक मिनट रुक। हीर भाई, आप कौन सा गाना करने वाले? तमिल। तमिल? राजेश खन्ना जी ने तमिल पिक्चर कहाँ की थी? एक पिक्चर की थी। कौन सी? जेठालाल, जब हम स्टेज पर परफॉर्म करेंगे तब देख लेना। बैठो बैठो बैठो। अय्यर भाई ने तो बताया नहीं, भिड़े को पूछता हूँ। भिड़े, एक मिनट, कैसा गाना करने वाले हो? देखना मजा आएगा। राजेश खन्ना जी की तो हर फिल्म लाजवाब थी और उनकी अपने एक्टर्स के साथ केमिस्ट्री भी लाजवाब थी। खास तौर पे मुमताज जी के साथ। मुमताज जी के साथ उन्होंने 8 फिल्में की और 8 ही ब्लॉकबस्टर थी, सुपर हिट। तो अब अगली राजेश खन्ना जी की अदा पेश करने आ रहे हैं। अरे अंजलि, बताया ना कि नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई, देख लेंगे ना ये लोग, नाम बताने में क्या। अंजलि भाभी, आप बहुत
सुंदर लग रही है। अरे आपने तो मेरा मुंह की बात छीन ली बबीता जी, एकदम सुंदर लग रहे हैं। और इतनी खूबसूरत अंजलि भाभी के आगे हैंडसम मेहता साहब जो हैं। तो ऐसा लग रहा था मेहता साहब रात तो मिलेगा खाना। अंजलि भाभी आप टड्डन 70s की हीरोइन लग रही हो। वैसे सच तो ये है कि जैसे स्याहे के बिना कलम नहीं, वैसे ही तारक के बिना अंजलि नहीं। बच्चों क्या कहा था मैंने तुम्हें? मजा आ रहा है ना? पता चल रही है ना राजेश खन्ना जी की अदाएं और उनका अंदाज? हाँ, अरे अभी तो बहुत मजा आने वाला है। और जो अगला परफॉर्मेंस है भाई वो तो इतना कमाल का है कि आप खुद कहेंगे कि भाई क्या कर दिया इन लोगों ने। लेकिन उसके लिए आप करिए थोड़ा सा इंतजार। आ रहे हैं वो, बजाइए तालियां। अरे भाई भिड़े, तुम अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हो तब भी माधवी भाभी से ऐसे ही कहते हो अच्छा तो हम चलते। एक मिनट मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, अरे इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ रे। थैंक यू सो मच। आज समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो गाने हम सोच रहे हैं सब कोई ना कोई कर रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से कोई नया गाना प्रस्तुत कीजिए रेडियो। दीजिए मिला। एक मिनट। हाँ, हम लोग ये तो मस्त गाना है। ये ऐसे करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये गाना प्लीज कोई और कर ना ले, प्लीज। अच्छा तो हम चलते हैं, काका तो ये कह के चल दिए, लेकिन वो दर्शकों के दिलों में हमेशा बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने एक दो नहीं पूरी 163 फिल्में की है। और उसमें से 106 फिल्मों में वो सोलो हीरो थे। 106 फिल्म एज अ लीड जी। और 3 बार उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और 14 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया। वाह वाह क्या बात है। ऐसे तो कई सारे रिकॉर्ड्स काका के नाम है। मेहता अंकल, राजेश खन्ना जी की कितनी फिल्में गोल्डन जुबली थी? टप्पू ये सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आ रहे हैं दूसरा परफॉर्मेंस लेके। पता है तारक, बताना नहीं है। जबरदस्त, धमाकेदार, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। थैंक यू। कमाल जबरदस्त। तो बच्चों मजा आ रहा है ना? हाँ! सच में आज बहुत अच्छा माहौल बन गया। आप सब ने मिलकर कितना अच्छा समा बना दिया है। बिल्कुल सही कहा अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे हम 70s और 80s के दौर में पहुंच गए। राजेश खन्ना जी की अदाएं, उनके अंदाज जो आप लोगों ने यहाँ मंच पे दिखाया भाई कमाल कर दिया। भाई जेठालाल क्या बात है यार, है ऐसा लग रहा था जैसे राजेश खन्ना और जीनत अमानी यहाँ पे आ गए। बच्चों अब तुम्हारी बात का मैं जवाब देता हूँ। टप्पू तुमने पूछा था उनकी गोल्डन जुबली के बारे में। उन्होंने 1966 से लेके 75 के बीच में 35 गोल्डन जुबली दी थी, 35 गोल्डन जुबली फिल्में। जबरदस्त जबरदस्त। और गोल्डन जुबली मतलब एक ही फिल्म का एक ही थिएटर में लगातार 50 हफ्तों तक चलना, दैट्स कॉल्ड गोल्डन जुबली। और 1969 और 71 के बीच में उन्होंने 15 लगातार सुपरहिट फिल्में दी थी। और एक जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं बच्चों, सिर्फ आपको नहीं बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि उस दौर में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक में उनके ऊपर एक लेख था, निबंध, राजेश खन्ना का करिश्मा। ऐसी कई सारी बातें करना बाकी है बच्चों, लेकिन उसके पहले एक और नजराना पेश करने आ रहे हैं। 1 मिनट भाई, ये तो कतई मत बनाना क्योंकि ये सचमुच सरप्राइज है। देख लीजिए खुद कौन है वो। बापू जी। हाँ चाचा जी, आपने तो सचमुच रुला दिया। क्या बहुत अच्छा। पता है राजेश खन्ना जी के बारे में कहा जाता था कि वो हमेशा दिल की सुनते थे, दिल से डिसीजन लेते थे। तभी तो उन्होंने अपनी फिल्म में भी कहा, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना जी
आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं है, पर मेरा दावा है कि हम सबके दिल में हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि आनंद अमर है। जिन्हें लोगों के बीच में रहने की आदत थी, फैंस ही फैंस, और जब वो आदमी अकेला रह जाए, जब आसपास भीड़ न हो, तो कैसा महसूस हो। लेकिन उस वक्त भी राजेश खन्ना जी की महानता हमें सिर्फ एक चीज से पता चलती है कि उन्होंने आखिरी वक्त में भी अपने दर्शकों का कितना ख्याल रखा। जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि जिंदगी उन्हें बहुत ज्यादा दिनों तक साथ नहीं देने वाली, करोड़ों दर्शकों के लिए वो एक मैसेज रिकॉर्ड करके गए, और वो मैसेज उन्होंने छोड़ा दुनिया से जाने से पहले। ये बताता है कि कलाकार कितना महान होता है। वैसे ये वर्ष हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए और कला के क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे दिग्गज कलाकार खो दिए। रुस्तम हिंद दारा सिंह साहब, देवानंद साहब, शम्मी कपूर जी, और संगीत के क्षेत्र में जगजीत सिंह, पाकिस्तान के मेहदी हसन साहब, न जाने कितने लोग चले गए। लेकिन बच्चों, खासतौर पे तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो विरासत छोड़ के गए हैं, वो विरासत हमारी संस्कृति की। उनकी मेलोडियस संगीत से सजी फिल्में अगर आप देखें तो पाएंगे कि उसमें भारतीय संस्कृति कितनी रची बसी है। हमारी संस्कारों की कितनी बड़ी खुशबू हम उसमें पाते हैं। और वैसे पुरानी फिल्में देखिए ताकि आपको भी ज्ञान होगा कि हमारा देश किस तरह का था और वो कलाकार कितने महान थे। और सब टीवी तो पुरानी फिल्में दिखाता है, तो जरूर देखो फिल्में और सोचो कि उस जमाने में कला का मुकाम कितना बड़ा हुआ करता था। और ये थी स्वर्गीय राजेश खन्ना जी को गोकुल धाम सोसाइटी की ओर से एक सलामी। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम आज की पीढ़ी के बच्चों को दिखा पाए कि क्या दौर हुआ करता था, क्या अंदाज होता था, क्या नगमे होते थे, क्या कला होती थी और किस तरह के हीरो हुआ करते थे। हमारा काम पूरा हुआ। अच्छा, तो हम चलते हैं। एक मिनट मेहता अंकल, अंजलि आंटी, मैं टप्पू सेना की ओर से आप दोनों को और सोसाइटी के सभी बड़े मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में इतना सब जानने मिला। अरे थैंक यू। अरे धन्यवाद तो तुम्हें बच्चों के, तुम्हारी पीढ़ी ने हमारी पीढ़ी के कलाकारों में इतनी रुचि ली। लेकिन राजेश खन्ना जी कहीं गए नहीं है, हमारे दिलों में, जैसा कि अंजलि ने कहा, हमेशा जीवित रहेंगे। और वो चाहते थे कि उनके दर्शक, उनके फैंस हमेशा खुश रहे, उनके चेहरों पे आनंद रहे। तो चूंकि सावन का महीना चल रहा है, तो चाहते आते उन्हीं की एक सुपरहिट फिल्म का आनंद और मस्ती से ओतप्रोत गीत देखते हैं। आनंद का सफर। मित्रों, मैंने आपसे कहा था ना कि सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की स्मृतियों का एक ऐसा सफर हम आपको दिखाएंगे जिसे देख के आप बड़े प्रसन्न होंगे। हमें बड़ी खुशी है कि हमने एक ऐसा सफर आपको दिखाया, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई जिसे सुन के, जिसे देख के आपने घरों में बैठ के तालियां बजाई। मैं जानता हूं रविवार की शाम आप सब लोग सुखद करना चाहते हैं, मस्ती मौज चाहते हैं, और आज हमने रविवार की शाम बड़ी खूबसूरत बना दिया। हमने मिलके ये जो राजेश खन्ना जी की यादों का सफर देखा, मैं तो ये कहता हूं अगर राजेश खन्ना साहब स्वयं होते तो बड़े खुश होते आनंद का सफर देख के, और कहते बाबू मोशाय I love laughter. Everybody loves laughter. आप भी तो बड़ी मोहब्बत करते हैं हंसी से, तभी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को रोज देखते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। देखिए ना, बातों ही बातों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस 28 जुलाई को 4 वर्ष पूरे हो गए। हम 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये 4 वर्ष रहे आपके साथ के, आपके प्यार के, आपके विश्वास के, और यकीन दिलाते हैं कि 5वें वर्ष में भी हम इसी तरह आपको हंसाते रहेंगे। लेकिन यहाँ इस वक्त हंसी का माहौल नहीं है। गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन है। आप जानते हैं ना, जेठालाल ने ऐलान कर दिया कि बबीता और अय्यर से रिश्ते कट। अब क्या होगा? बबीता और अय्यर से रिश्ते कट? मैं जानता हूं ना आप कल्पना कर पा रहे हैं ना मैं कि क्या होने वाला है। भाई, होने वाले हंगामे है इस रिश्ते कट में क्या क्या हो सकता है, ये देखते रहिएगा हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते कट होने की बात उन्होंने जरूर कही है, लेकिन हंसी कट नहीं होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या रिश्ता कट जेठालाल? तुम एकदम से नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हो जेठालाल? रिश्ता 1 सेकंड में टूट जाता है, रिश्ता बनने में बरसों लग जाते हैं, और तुम होगी अनाप शनाप बोले जा रहे हो रिश्ता कट। जिसके दिल को ठेस लगती है ना, उसी के दिल से आह निकलती है मेहता साहब। सही बोला साहब। देखो, अरे भाई, तुम आग में घी मत डालो ना, तुम चलो ना सीधे। लेकिन अब कहाँ चलो साहब? अरे बोला ना सीधे सीधे चलो। लेकिन साहब आगे तो दीवार है। अरे भाई, तो तोड़ दो दीवार। हाँ? अरे भाई, गाड़ी घुमा लो और चलते रहो। जी ठीक है। मेहता साहब, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी करता है सोसाइटी छोड़ के चला जाऊं। क्या सोसाइटी छोड़ के चला जाऊं जेठालाल? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैंने अपनी सगी आंखों से देखा, चको मुको चॉकलेट का डिब्बा पेटी पैक कचरे में पड़ा है, और आप अभी भी गलतफहमी का पुछड़ा पकड़े हुए बैठे। तो अच्छा, अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो तुम? मैं बस जानना चाहता हूँ
बबीता जी ने ऐसा क्यों किया? तो बबीता जी से डायरेक्टली पूछ लो। इसलिए तो आपको बुलाया है। क्या मतलब? आप पूछो उनसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जेठालाल, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बबीता जी से पूछूं कि भाई जेठालाल जी द्वारा प्रदत्त वो चॉकलेट का डब्बा आपने कचरे में क्यों फेंक दिया? क्या कमाल करते हो तुम जेठालाल। आपको हंसी आ रही है? तो हंसने वाली बात ही है जेठालाल, मैं उनसे ऐसे कैसे पूछ सकता हूँ? तो मैं भी कैसे पूछ सकता हूँ? जेठालाल, मैंने सुबह से 1 कप चाय भी नहीं पी है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, अपन घर चलते हैं, 1-1 कप चाय पीते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है, ठीक है? तुम गोकुलधाम सोसाइटी ले चलो भाई। ऑर्डर कर ली। जी साहब। हाँ बस बस, रुको रुको रुको। हाँ भाई साहब, कितना हुआ? 1 मिनट मैं देता हूँ। हाँ मेरे पास तो वैसे भी सुबह सुबह पर्स नहीं है, तुम्हें देना पड़ेगा। 498। सॉरी, थोड़ा नोट गीला हो गया भाई। ये रखो 500 रुपया। साहब 2 रुपये छुट्टा नहीं। रखो बोला ना भाई, पूरा रखो 500 रुपया। आओ जेठा, घर चल के चाय वाय पीते हैं। हाँ जेठालाल, सब कुछ भूल जाओ। अब तो भूलना ही पड़ेगा ना, किसी विंग में अपना कोई दोस्त रहता था। जेठालाल, मैं उनको भूलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चॉकलेट वाला किस्सा भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल सकता मैं तो साहब। सॉरी, एक बार बोल दिया, अभी रिश्ता खत्म। जेठालाल, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो सकता है? और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो, बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं तो साहब आप ही कहते हैं ना कि सेहत के साथ कड़वी दवाई अब पी सकते हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है ना तो ऐसे दिलासों से फिर से नहीं जुड़ता। मैंने ऐसा कब कहा जेठालाल? तभी जब भी आपने ये भी कहा था कि रिश्तों के गुब्बारे में जब विश्वासघात की सुई चुभती है तो दोस्ती और संबंधों की हवा करके निकल जाती है। कौन सा गुब्बारा, कौन सी सुई जेठालाल? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं तो किसने कहा? अरे छोड़ो ना, किसने भी क्या हो, मेन बात यह है कि अब बरसों पुरानी दोस्ती खत्म। जेठा भाई, ये क्या कह रहे हो? मेहता साहब, बरसों पुरानी दोस्ती क्यों तोड़ रहे हो? अरे भाई तू कहाँ चलती गाड़ी में चल रहा है भाई, तो अपना काम करना। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, सामान देने के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो ट्रेन से नीचे उतर जा, अपना काम कर। जेठालाल इतना गुस्से में? नक्की कुछ गड़बड़ हुई है। जेठालाल, अगर तुम बीच सोसाइटी में खड़े होके इस तरह का बर्ताव करोगे तो सबको पता चल जाएगा। हाँ तो चलने तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे पर गुड जेठालाल। मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ जेठालाल, कुछ टेंशन में हो? मेरा मुंह देख के लग रहा है मैं टेंशन में हूँ। देख नहीं रहा कितना खुश हूँ। एक दो दोस्त कंपाउंड में खड़े रह के खुशी खुशी बात नहीं कर सकते। आ गया पंचायत करने। देखो जेठालाल, मैं पंचायत करने नहीं आया हूँ, मैं तो सुविचार लिखने जा रहा था, तो आपको गुड मॉर्निंग करने के लिए चला आया। हो गई गुड मॉर्निंग। ताता जावा तिकडे आणि सुविचार लिहा आणि तिथूनच गपचूप घरी जावा, मग ते परत इकडे नको यावा। काय माणूस आहे हा। आता हाय काय काय हाय ते हाय ते हाय ते हाय। बस बस, चुकी झाली, बस। मला एका तो जमा नहीं रहा। जेठालाल चलो घर चल के चाय पी। अरे भाई मुझे उकाड़ा पिला, उकाड़ा। अंजलि जो चाय बनाती है ना वो उकाले जैसी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, बता नहीं रहा है जेठालाल। मला काय? गुड मॉर्निंग मेहता जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय जेठा जी। अय्यर और बबीता जी भी आ गए। जेठा जी हाय।
हेलो जेठालाल, गुड मॉर्निंग। हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे। क्यों? ये रसगुल्ले देने थे आपको। नहीं चाहिए रसगुल्ले। जेठालाल, अरे तुमने हमको चॉकलेट का डिब्बा दिया तो हमने मना नहीं किया, अब हम तुमको रसगुल्ले दे रहे हैं तो मना कर रहे हो? आपको रसगुल्ले पसंद है ना जेठा जी? थे। ठीक है, दीजिए। अब्दुल, इधर आ। क्या है जेठा भाई? अब्दुल, तुझे रसगुल्ला पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। ये ले। जेठा जी, अगर अब्दुल भाई को रसगुल्ले पसंद है तो मैं उनके लिए दूसरा डब्बा लाके दे दूंगी। पर आपको दिए हुए रसगुल्ले आपने अब्दुल भाई को क्यों दे दिए? आपको बुरा लगा ना? बुरा तो लगेगा ना जेठालाल, ये रसगुल्ले हम तुम्हारे लिए लाए थे। बस ठीक इसी तरह मुझे भी बुरा लगा बबीता जी। किस बात का? किस बात का? मैंने आपको चॉकलेट दी, आपने खाई भी नहीं और कचरे में फेंक दी। जेठालाल, वो चॉकलेट हम लोग नहीं खा सकते थे। क्यों? टप्पू के पापा ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। दया भाभी आ रही है, अब तो पता चल ही जाएगा। अरे यार भाई, आप नहीं खा सकते थे, कोई बात नहीं, तो किसी और को दे देते। कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? टप्पू के पापा एक मिनट मेरी बात सुनिए। तुम इतना मत बोल दया। क्या हुआ दया भाभी? आ गया फिर से पंचायत करने? जेठालाल, मैं पंचायत नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम्हें तकलीफें देख के मुझे भी तकलीफ हो रही है। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, देखो मैंने सुविधा भी नहीं लिखा। क्या क्या तकलीफ क्या है? अरे भाई, मैंने बबीता जी को चॉकलेट का डिब्बा दिया तो बबीता जी ने चॉकलेट खाई भी नहीं और अय्यर भाई ने वो डिब्बा कचरे में फेंक दिया। ये तकलीफ है, बोलो। ओहो, वेरी बैड अय्यर, क्यों फेंका तुमने? अरे नहीं आत्माराम। अरे भिड़े भाई, देखिए वो चॉकलेट एक्सपायरी वाली थी। पायरी मतलब पायरी आम की चॉकलेट थी? अरे नहीं, एक्सपायरी मतलब वो पायरी आम नहीं, पायरी आम का तो सीजन गया। एक्सपायरी मतलब क्या, वो खाने का पैकेट होता है ना, उसकी तारीख चली जाती है ना, उसको एक्सपायरी कहते हैं। एक्सपायरी? और जेठा जी, वो एक्सपायर्ड हुए चॉकलेट्स हम लोग किसी को दे भी नहीं सकते थे। हाँ जेठालाल, इसलिए वो चॉकलेट का डिब्बा हमें फेंकना पड़ा। वेरी गुड अय्यर भाई, बहुत अच्छा किया आपने जो चॉकलेट कचरे के डब्बे में फेंक दिए। अरे भाई, खाने पीने की चीज अगर एक्सपायरी डेट के बाद खाई जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़े। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में। सॉरी बबीता जी, सॉरी अय्यर भाई, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन बबीता जी, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, तो ये इतनी बड़ी गड़बड़ होती ही नहीं। जेठा जी, मैंने सुबह ही दया भाभी को फोन करके बता दिया था। और दया भाभी तुम्हें सारी बात बताए जेठालाल, उसके पहले तुमने कचरे में चॉकलेट का डिब्बा देख लिया और न जाने क्या क्या सोच लिया। आपको बुरा लगा हो तो वी आर वेरी सॉरी अबाउट दैट। अरे नहीं बबीता जी, आप क्या कर रही है? आप सॉरी मत बोलिए। सॉरी मुझे बोलना चाहिए। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी बबीता जी। अरे मुझे आप लोगों से पहले बात कर लेनी चाहिए थी। यही तो मैं तुम्हें कह रहा था जेठालाल कि कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हें बबीता जी से बात कर लेनी चाहिए थी। सॉरी मेहता साहब। जेठालाल, तुमने हमारे बारे में गलत सोचा। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अय्यर भाई अब छोड़िए ना, गुस्सा थूक दीजिए। देखिए अब सारी गलतफहमी दूर हो गई ना।
जाऊ दे अय्यर जाऊ दे। अंजलि भाभी, ये एक्सपायरी डेट का चॉकलेट का डिब्बा जेठालाल लाया और फिर यहाँ सबको जमा किया और हमको नीचा दिखाया। अरे बबीता, अब हमको जेठालाल से कोई रिश्ता नहीं रखना है। चलो बबीता। भाई जब ऐसा मत कीजिए, इतनी छोटी बात में कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ता है। हाँ। और अय्यर, जेठालाल ने यहाँ किसी को नहीं बुलाया है। इट्स ओके अय्यर, इसमें जेठा जी की कोई गलती नहीं है। उनके जगह अगर हम होते तो हमें भी यही गलतफहमी होती। फिर वाह वाह बबीता जी, आप कितने समझदार हैं। लेकिन जेठालाल, एक व्यापारी होकर तुमने ये गलती कैसे कर दी? मतलब तुमने एक्सपायरी डेट चेक नहीं की थी? नहीं, दरअसल ये बागा की गलती है। बागाने ते बघितलेच नाही। बघा मैं अभी वो बागा की खबर लेता हूँ। ऐसा कैसे कर दिया उसने? बबीता जी खा लेते और लफड़ा हो जाता तो। बागा को फोन करने की जरूरत नहीं है जेठालाल। क्यों? वो खुद खबर देने यहाँ आ रहा है। बबीता जी, बागा, 1 मिनट सेठ जी। बबीता जी, ये लीजिए मीठे मीठे चोको मोको चॉकलेट्स, स्पेशली आपके लिए ही लाया हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और इसकी एक्सपायरी डेट 10 महीने बाद की है। अय्यर भाई, अगर इसको आपको फेंकना है तो आपको 10 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगा, ये चॉकलेट मैंने कहा था। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि पति से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो पत्नी को पति की उस गलती को सुधार लेना चाहिए। लेकिन बाघा मेरे भाई, अगर तू जो पहले चॉकलेट का डब्बा लाया था उसी वक्त एक्सपायरी डेट देख लेता तो ये सब गलतफहमी नहीं होती। बराबर। मेहता साहब, मैं तो हमेशा चीजें डेट चेक करके ही लेता हूँ। यहाँ तक कि अगर सब्जी खरीदूं तो भी सब्जी वाले से पूछ लेता हूँ कि ये सब्जी कितने दिन तक चलेगी। अरे तो फिर ये चॉकलेट के बॉक्स पे क्यों नहीं देखी एक्सपायरी डेट? सेठ जी, घाई में मुझसे गलती हो गई, और गलती तो इंसान से ही होती है, और मैं भी एक इंसान ही हूँ ना। अच्छा। अरे भाई, अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या चॉकलेट और रसगुल्ले भी खिलाएंगे? भाई अब्दुल को फ्री कीजिए, उसको जाना है। जल्दी जल्दी। मैं ही कह रहा था। बागा, बता दे, सेठ जी को बता दे। नहीं नट्टू काका, आप ही बताइए ना प्लीज। अरे बता दे बेटा, सेठ जी कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना। सेठ जी, 15,000 रुपए चाहिए। किसे? मुझे, लोन के तौर पर। तू एक काम कर, बाहर जा और अपनी दुकान का बोर्ड एक बार फिर से देख के आ। उस पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, गड़ा बैंक नहीं लिखा है बेटा। नहीं सेठ जी, यू मिसअंडरस्टैंडिंग। वो बैंक वाला लोन नहीं चाहिए, बागा को तो सेठ और स्टाफ वाला लोन चाहिए। क्यों चाहिए? नया मोबाइल खरीदना है? नहीं। अरे सेठ जी, मोबाइल तो बागा अपनी दुकान में से इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकता है, उसके लिए पैसा क्यों मांगेगा? तो कहीं घूमने जाना है? नहीं सेठ जी, अभी तो मेरे कमाने के दिन है। लाइफ में मेरा प्लान एकदम फिक्स है। 50 साल तक खूब मेहनत करके ढेर सारा रुपया कमाऊंगा और 51वें साल से बैग लेकर दुनिया घूमने निकल पड़ूंगा। तो अभी 15,000 किस लिए चाहिए? सॉरी सेठ जी, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। क्यों?
वो सीक्रेट है और सरप्राइज भी। सेठ जी, आप बाघा को 15,000 रुपए की लोन देंगे ना तो वो आपको सामने अनमोल चीज देगा। क्या कोहिनूर का हीरा? नहीं सेठ जी, उससे भी अनमोल। मैं आपको दूंगा दुआ, शुभेच्छा। वाह, जियो मेरे लाल। प्लीज सेठ जी, दीजिए ना 15,000। सेठ जी, बाघा के लोन की गारंटी मैं लेता हूँ बस। अगर वो आपके पैसे वापस न करे तो मेरी पगार में से काट लीजिएगा। मैं आपकी पगार से काट लूंगा तो फिर आप पूरा महीना कैसे पूरा करेंगे? तो फिर मेरी पगार बढ़ा दीजिए। कोई गारंटी वारंटी की जरूरत नहीं है नटू काका। अरे तू भाई बता ना, तुझे किस काम के लिए चाहिए 15,000? वो कल सुबह आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए। सेठ जी, आप देखेंगे तो खुद कहेंगे, अरे बाघा तूने ज्यादा पैसे क्यों नहीं मांगे, सिर्फ 15,000 ही मांगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूंगा। और तू अभी टाइम पास बंद कर। बाघा, सेठ जी पैसे दे रहे हैं, टाइम पास बंद कर। नटू काका, सेठ जी मुझ पे भरोसा रखिए, मैं किसी अच्छे काम के लिए ही लोन मांग रहा हूँ। सेठ जी प्लीज, मैं जानता हूं आपके धंधे में मार्जिन कम और कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए मैं आपसे अपने काम के और कमीशन के पैसे बढ़ाने को तो नहीं कह सकता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाघा को 15,000 दूं या नहीं दूं? अरे तू भाई बता ना, तुझे किस काम के लिए चाहिए 15,000? चॉकलेट। कहने को तो चॉकलेट छोटी सी चीज है, लेकिन इस छोटी सी चीज ने हमें जीवन के बड़े सबक सिखा दिए। पहला सबक तो ये कि जीवन में अगर गलतफहमी हो तो संबंध खतरे में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी चीज आप खरीद के खा लें जो एक्सपायर्ड डेट वाली हो, मसलन कोई दवाई या चीज, तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए एक चीज सीख लीजिए आज के बाद कि कोई भी चीज खरीदें, पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए। खैर साहब, ये तो हुई चॉकलेट की बात। लेकिन क्रिकेट में एक चीज होती है साहब कि बैट्समैन जो होता है ना, उसे हर तरह की बॉल खेलनी आनी चाहिए। अब देखिए ना, बाघा ने लोन का बाउंसर फेंका है। अब जेठालाल इसे खेलते हैं या इसे छोड़ देते हैं या इसे इंजर्ड हो जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि बाघा आखिर लोन क्यों मांग रहा है? इस लोन की रकम का क्या करेगा? भाई ये आपके लिए और जेठालाल दोनों के लिए सरप्राइज है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सरप्राइज आपको बहुत मजा देने वाला है। जैसे चॉकलेट वाली कहानी में चॉकलेट ने हमारा मुंह मीठा किया और हंसी ने आपका, ठीक वैसे ही अब सोचिए ये लोन वाला जो बाउंसर है, इसे जेठालाल किस तरह झेलेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.